हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, जो आज मुझे आपसे बात करनी है वो कुछ इस तरीके से है कि लोग अब कुछ डाउट्स में भी हैं और कुछ लोगों को क्लियरेंस भी चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि ये दिन आ गया है कि हम इसके बारे में डिटेल में बात करें। तो एक पहले तो जो सब्सक्राइबर हैं उनके बारे में बात करूँगी। रुबीना अमीन शेख है शायद उनका नाम। तो सिस्टर, मैंने आपको जो रिप्लाई दिया था वो मे बी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा और आप हैरान भी हो गई कि मेरी प्रेजेंस अगर आपको फ़ील हुई है तो आप ज़रूर उसको इसी वीडियो के माध्यम से मुझे उसको रिप्लाई करना, अपने कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा फ़ील हुआ, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होना था ये मैंने आपको उसमें बताया था प्रीवियस वीडियो में। और एक है अरमान संधू, शायद अमन संधू है या अरमान संधू है, मे बी मुझे नाम शायद नहीं याद हो रहा। तो उनका भी मैंने रिप्लाई दिया था उनको। उनके लिए मैसेज था कि आपने जाप भी करना है। कोई भी अगर आप जाप करना चाहें, कोई मंत्र जाप करना चाहें या फिर आप वाहिगुरु वाहिगुरु भी करेंगे, तब भी जो आप डिफ़िकल्टी में, प्रॉब्लम में है, वो आपका सॉल्यूशन होगा। नाम सिमरन आप करते रहेंगे तो वो चीज़ें जो अभी तक आप बहुत आपको हैवी फील हो रही थी, बहुत लाइट हो जाएंगी। आपके रास्ते भी निकलेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी। जिनका रिप्लाई मुझे साथ साथ आता रहा है उनको रिप्लाई में साथ साथ देती जाऊंगी। तो बीच में कई चीज़ों के लिए मुझे मना किया गया जाता है कि मुझे यहाँ पे नहीं बात करनी, तो मैं उसमें मजबूर हो जाती हूँ। लेकिन मैं प्रेयर करती हूँ कि उनके लिए भी कोई ना कोई गाइडेंस या रिप्लाई आए, तो वो जो सही टाइम होता है तो डिवाइन उसी में मुझे वो रिप्लाई करते हैं, ताकि मैं आप लोगों को उसका एडवाइस कर सकूं, उसके लिए गाइड कर सकूं। एक बात और है, एक लास्ट वीडियो में एक मुझे रिगार्डिंग जो टेलीपैथिक क्वेश्चन किया गया था, मोनालिसा जी से जी ने किया था। उन्होंने जैसे ही मुझे मैसेज किया, मैंने उनका कमेंट रीड किया और उसको रिप्लाई करने लगी। रिप्लाई मैंने कर भी दिया, सेंड भी कर दिया। इमीडिएट मुझे गाइडेंस आई कि आप इस को चेक करें, इस आईडी को चेक करें। तो मैंने उनका गई, मैं पूरा चैनल पे मैं चेक करने के लिए कि उनकी मैं चेक करूं, तो मुझे पता चला कि ये वीडियो इन्होंने अभी देखी है। और इन्होंने मतलब पहले जब देखी वीडियो किसी और चैनल से शायद देखी है, और फिर जो इन्होंने मतलब क्वेश्चन करना था तो उन्होंने इमीडिएट न्यू आईडी बनाई थी। तो मेरे को तो समझ नहीं आया पहले, फिर क्लियरेंस भी आई थी। तो मैंने इनको मैसेज किया कि आपने अभी आईडी बना के ये क्वेश्चन मुझसे पुट किया है अबाउट टेलीपैथी। तो फिर उन्होंने रिप्लाई किया कि मेरा पुराना फ़ोन था या कुछ भी था। देखिए, जो आपने मुझे रिप्लाई करना था उसकी तो कोई वरी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो रिप्लाई मिलना था वो भी शायद आपको मिल गया होगा, क्योंकि ये एक डिवाइन चैनल है। यहाँ पे चीज़ें अपने आप आउट होती हैं, क्लियर होती हैं। मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने ये क्योंकि जो आप टाइमिंग बता रही है ना कि मैंने आज ही बनाया, आपने आज ही नहीं, आपने जिस टाइम ये मैसेज किया था ना उसी टाइम आपने ये आईडी क्रिएट किया था। ये मैं आपको बता दूं, उससे पहले नहीं किया था। मे बी आपने जो वीडियो किसी और आईडी से देखी थी, फिर आपने ये किया होगा, जो मुझे लग रहा है। बट ये बात क्लियर है कि आपने उस दिन, कल के वाले दिन नहीं बनाया था आईडी, आपने वीडियो देखने के बाद ही क्रिएट किया था और जो क्वेश्चन किया था।
तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मोनालिसा, आप अगर कुछ भी अपने तरीके से आपके माइंड में होगा, कुछ सवाल होगा या टेस्टिंग होगी या कुछ भी होगा, तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल गया होगा। क्योंकि देखिए ये ना एक डिवाइन का चैनल है, मैं अपनी मर्ज़ी से एक शब्द भी नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं कुछ बिल्कुल हूँ ही नहीं, है ना, आई एम नथिंग। मैं भी आप जैसी इंसान हूँ, लेकिन जब भगवान ने किसी को सही रास्ते पे डालना है या कोई गाइडेंस देनी है, तो वो मेरे जैसे शायद कोई और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको भगवान चुनते हैं। और कई बारी हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और हमें अनजान लोग भी हेल्प कर देते हैं, और वो अनजान लोग कोई और नहीं होते हैं, वो भगवान जिनको एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं मदद करने की, वो कर देते हैं। और कईयों से तो हमारा कोई रिश्ते रिश्ते भी नहीं होते, लेन देन भी नहीं होता, कभी उनसे मिले भी नहीं होते, तब भी वो कई बारी हमारी रास्ते में मदद कर देते हैं। तो वो डिवाइन खुद चाहते हैं कि इनकी मदद हो, और वो दूसरे के माइंड में आकर वो सारी चीज़ें बोल देते हैं और लोग उनको हेल्प करते हैं। तो इन चीज़ों पे आप बिलीव करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात, इस चैनल पे कोई भी बात झूठ और गलत नहीं बोली जाएगी। ट्रांसपेरेंट चैनल है, जो भी है वो चीज़ें आपके सामने आई हैं। जो बात आज लोगों को आज लोग बोल रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है, वो चीज़ें मैंने 8 महीने पहले बोली हुई थी, जब चीज़ें वकार की शादी की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई थी, और सिर्फ बात ही शुरू की थी सितारा ने। तब भी मैंने उनको ये चीज़ें वार्न कर दी थी कि शादी में कुछ ऐसी बड़ी बात भी होगी जिससे शादी का माहौल ख़राब होगा। उस टाइम मुझे इस चीज़ का तो अंदाज़ा नहीं था कि नजमा के फादर कुछ इस तरीके से इसकी मदर के बारे में बोलेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी, और वो बड़ा शादी में कुछ बड़ा होगा, वो चीज़ मैंने पहले ही प्रेडिक्ट करके बोल दी थी, क्योंकि ऐसा मुझे गाइडेंस हुई थी। तो ये जो जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो भी अच्छा बुरा होता है, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है, कर्मास होते हैं। कई बार हमसे अच्छे कर्मा होते हैं, कई बार हमसे बुरे कर्मा होते हैं। तो हमें हमेशा अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ़ अगर हम किसी पाक जगह पर जाते हैं भगवान यहीं पे बैठे हैं, नहीं, भगवान हर जगह पे अवेलेबल है। और सबसे पहले ये आदत डाल लीजिए कि ये सोचना कि वो हमें देख रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये नहीं है कि वो मंदिर में जाएंगे या गुरुद्वारा में जाएंगे तभी उनके आगे शीश निभा सकते हैं। आप अपने घर में बैठकर, अपने बेड पे बैठकर, खाना खाते हुए, सोते हुए, हर पल उनको महसूस कर सकते हैं। सिर्फ आपकी वो अंदर वो जो शक्ति है ना, उसको आप जागृत कर लीजिए, ठीक है। तो वो आपको हर पल मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमें देख नहीं रहे। हम इस चीज़ में गलतियां करते हैं कि कौन सा हमें कोई देख रहा है, या फिर हम अपने घर में हैं, या हम जो भी काम कर रहे हैं किसी से छिपा के कर रहे हैं। तो इस गलत फहमी में आप मत रहें कि हमें कोई नहीं देख रहा। हमें हर वक्त कोई, हमारे मन के अंदर भी कोई देख रहा है। अगर हम अपने मन में भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो वो भी कोई ना कोई हमें देख रहा होता है। तो इस चीज़ से आप ध्यान रखें। मैंने जिनको ये बात बोलनी थी, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बात आई है, मैं उनको यहाँ पे रुस्वा नहीं करना चाहती। बस उनको सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपना मन साफ रखेंगे ना, तो चीज़ें आपको बहुत क्लियर नज़र आएंगी। अगर आप अपने मन में किंतु परंतु और ऐसी चीज़ें रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जिनको मैंने ये बात बोली है, रुबीना आमीन शेख जी को, मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है, जो भी उनको एक्सपीरियंस हुआ है वो ज़रूर अपना शेयर करेंगे, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, पीछे ना एक बार एक अमाया क्यून करके सब्सक्राइबर थी, हो सकता है वो भी वॉच कर रही हूँ। तो मैंने उनको बोला था डिवाइन आपको खुद कनेक्ट करेंगे। तो मेरे को पता था कि मुझे ये किन्होंने कहा, मुझे शिव जी ने बोला था कि मैं इनसे खुद कनेक्ट करूँगा, आपने इनसे कोई बात नहीं, वो बीमार थी। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसे भगवान ने बोला कि वो आपसे
खुद कनेक्ट करते। उन्होंने मुझे बोला कि शिव जी ही मेरे उसमें आए थे, मैं सपने में भी आए थे और मेरे से बात भी करने की उन्होंने कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उनको बोला कि अब आप अपने माइंड में रखें, आप उनको याद करेंगे तो वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उनको कोई शायद काफ़ी गंभीर बीमारी थी, तो देखिए उनका एक अपना तरीका होता है भगवान का कि वो आपको, मैंने तो नाम भी लिया कि ये वाले भगवान आएंगे, और उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला कि ये मेरे साथ ऐसे हुआ। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कनेक्ट होती हैं, मुझे पता चलता है किसी के फेवर में होती हैं, तो वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे बोला जाता है कि आपने शेयर करना है। इसी वजह से मुझे मना किया गया कि आपने किसी से कोई भी इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं पे राब्ता नहीं रखना। हालांकि मैं कई बार मेरा मन करता है कि मैं सितारा से भी बात करूं, उनको अच्छे से अलग से भी समझाने की कोशिश करूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे यहाँ से रोक दिया जाता है, तुरंत रोक दिया जाता है। किसी को भी आपने इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कॉल पे आपने नहीं किसी के साथ बात करनी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डिवाइन ऐसा क्यों चाहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे ही बैठकर बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी है। आप जो बात करेंगी, आपको जो कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे लोग, वो सब देखेंगे, सबको पता होगा कि आपने क्या बात करी है। जब आप पर्सनली किसी से किसी और तरीके से बात करेंगे तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डिवाइन कनेक्टेड, आपके पास जो मैसेजेस हैं वो आप डिलीवर करें, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्लीज़ जो लोग चैनल को देख रहे हैं, अगर वो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो उसमें मेरा फ़ायदा आप बाद में सोचिएगा। पहले आप ये सोचिए कि आपको कितना फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरीके से होगा जितना ये मैक्सिमम सर्कुलेट होगा चैनल, और पता नहीं कितने लोग देखेंगे, किसके लिए कौन सा मैसेज होगा, किसका भला हो जाएगा। और वो जो शेयरिंग वाला बंदा है, बंदा जब ग्रेटफुल होता है, थैंक यू करता है कि शुक्र है आप, मतलब मैंने ये वीडियो देख ली, या शुक्र है या मुझे ये आंसर मिल गया, या शुक्र है ये मेरी प्रॉब्लम थी, तो वो शुक्र करता है, ग्रैटिट्यूड में होता है, थैंक यू करता है, तो वो आपके गुड कर्मा में काउंट होता जाता है। तो मुझे आज बस इतनी ही रिक्वेस्ट करनी थी। बाकी जो लोग विज़िट करते हैं, आते हैं चैनल पर, देखते हैं और कहते हैं कि हमने कमेंट्स नहीं करते लेकिन आपकी वीडियो ज़रूर देखते हैं, हम लाइक नहीं करते, हम सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं, जब मैं देखती हूँ जितने लोगों ने वॉच किया है, वो उन्होंने इतना सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ। तो मुझे सिर्फ उनसे ये कहना है कि अगर वो चैनल को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका भी उनको कोई ना कोई उनका कोई काम बनेगा, या कुछ इस तरीके से जो भी आप अच्छा काम करते हो। क्योंकि मैं जो बात करती हूँ वो दूसरों के लिए करने के लिए आती हूँ, अपनी कोई भी बात नहीं करती। इस चीज़ को आप माइंड में ज़रूर रखा करें कि मैं जो ये चैनल चला रही हूँ, पता नहीं जो लोग जुड़ेंगे उनके किसी सवाल का जवाब हो। जैसे अभी मैंने शुरू में कुछ सब्सक्राइबर्स के नाम लिए हैं, उनकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है, ऐसे कई और लोग जुड़ते हैं, उनको कुछ होता है। क्योंकि जो लोग मुझसे इस चैनल पे कनेक्ट होते हैं वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब डिवाइन खुद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते होंगे तो वो मुझे मैसेज दे देते हैं कि आप इनको ये करो। और देखिए हर कोई मैसेज भी नहीं करता, कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, लेकिन जिनको गॉड कनेक्ट करना चाहते हैं वो मैसेज भी करते हैं, उनके रिप्लाई भी मैं देती हूँ और वो कनेक्ट भी होते हैं। फिर वो मैं उनको बोलती हूँ कि आप इसी वीडियो में रिप्लाई दें ताकि लोग इस चीज़ को समझ पाएँ कि जो मैंने कहा है वो सही कहा या नहीं कहा। क्योंकि लास्ट वाली जो प्रीवियस वीडियो में अगर आपने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है या क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर मैंने अगले वीडियो में दिया है, तो वो चीज़ें मैच भी होनी चाहिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं या नए लोग देख रहे हैं, उनका बिलीफ सिस्टम भी उससे बढ़ता है कि ठीक है, अगर हम भी साथ में जुड़ते हैं तो उनके लिए भी कोई मैसेज होता है तो मैं डिलीवर करने में मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि देखिए मैं ये काम जो कर रही हूँ वो मुझे ये ब्लेस किया गया है, ये काम मेरे को दिया गया है, ये मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी को पूरा कर रही हूँ। तो अगर कुछ लोग मेरे साथ सहयोग भी करते हैं तो उनके भी गुड कर्मास बन जाते हैं,
उनको भी गॉड डिवाइन किसी न किसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स के अंदर रखते हैं। थैंक यू सो मच। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है, समझ आई है, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।